तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सिस्टीन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी, जहाँ पर जब उसने ल्यूस से पूछा था कि तुम डिवाइन विजडम के साथ तो नहीं हो, जिस पर ल्यूस चिल्लाती हुई जवाब देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे उन लोगों से कंपेयर करने की। खैर तुम समझदार हो इसलिए मेरे साथ शादी करने के लिए मना मत करना। तो वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि पूरे एकेडमी में बात फैल गई थी कि सिस्टीन और ल्यूस की शादी होने वाली है। साथ ही में सबको ये भी पता चल गया था कि ग्लेन मैच के दिन से कहीं गायब है और एक हफ्ते से वापस नहीं लौटा। आगे जब सिस्टीन क्लास में आती है तो उसकी एक दोस्त से काफ़ी सारे सवाल करने लगती है, जिस पर सिस्टीन कहती है कि मैंने अपने उन बचकाने सपनों को पीछे छोड़ दिया है। अब इससे पहले कि वो उससे और कुछ पूछ पाती, ल्यूस आकर सिस्टीन को उसके साथ चलने के लिए कहता है और वो बिना कुछ कहे उसके साथ चुपचाप चली भी जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि रियल और रोमिया आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर रोमिया कह रही थी कि मुझे पूरा यकीन है कि ग्लेन जरूर कुछ करेगा, जिस पर रियल कहती है कि लेकिन वो तो एक हफ्ते से गायब है और अभी तक वापस नहीं लौटा। तो रोमियो बताती है कि उस दिन जब सिस्टीन रात को वापस लौटी थी तब मैंने उससे सवाल किया था, लेकिन उसका सिर्फ एक ही जवाब था कि वो ल्यू से शादी करने वाली है। और फिर ये सुनकर रोमियो जाकर ये बात ग्लेन को बताती है, जिस पर ग्लेन कहता है कि तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और उसके बाद से वो कहीं गायब हो गया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिस्टीन एक ब्राइड बनकर शादी करने के लिए तैयार होती है और रोमियो जब उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसकी बात को टाल कर कहती है कि देखो अभी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए तुम दोनों जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। और फिर आगे उनकी मैरिज सेरेमनी स्टार्ट होती है, जब वहाँ पर प्रीस्ट उनसे पूछता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो, जिस पर ल्यूस हाँ में जवाब देता है। और जब सिस्टीन की बारी आती है तो उसके दिमाग में ल्यूस की दी हुई धमकियाँ याद आ रही थी और इसके चलते वो भी हाँ बोल देती है। और इसके बाद प्रिस्ट उन दोनों को किस करने के लिए कहता है और वो दोनों किस करने वाले होते हैं कि अजीमो सान सेंसा डा ना 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 ना। तभी ग्लेन दरवाजा खोलकर एकदम हीरो माफी एंट्री मारता है, रुको रुको रुको। इसके बाद वो उनकी तरफ दो बम फेंकता है, जिस वजह से वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है। और बस इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो सिस्टीन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो भाग रहे होते हैं कि तभी सिस्टीन रोने लगती है और कहती है कि मुझे यहीं पर उतार दो, मुझे उसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो रोमियो और रियल के बारे में सबको बता देगा। जिस पर ग्लेन कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा होगा। इसके बाद सिस्टीन उससे पूछती है कि तुम मुझे इतने दिनों से कहाँ पर थे, मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जिस पर ग्लेन कहता है कि माफ़ करना, पर जब रोमिया ने मुझे ये बताया तो मैं तुम्हें बचाने का तरीका ढूंढने लगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैं फ़ाइट को सीरियसली नहीं लूँगा तो मैं हार जाऊँगा, और इसलिए फिर मैं तैयारी करने में लग गया। इसके बाद ग्लेन पूछता है कि वैसे ल्यूस का इरादा क्या है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला, वो तुम्हें पाने के लिए इस हद तक क्यों जा रहा है। जिस पे सिस्टीन कहती है कि उस रात मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ल्यूस नहीं बल्कि और कोई हो। उसी वक्त हम देखते हैं कि उनके पीछे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं जो कि एंजल डस्ट नाम के ड्रग्स के असर में थे। तो वहीं उस तरफ चर्च के अंदर भी काफ़ी सारे एंजल डस्ट के असर में होने वाले लोग ने सभी स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर दिया था। पर तभी वहाँ पर एल्बर्ट और उसके साथी पहुँच जाती हैं और रियल से कहते हैं कि हम यहाँ पर संभाल लेंगे, तुम बाकी जगह को प्रोटेक्ट करो। तो वहीं इस तरफ सिस्टीन लोगों को देखकर डर जाती है, जिस पर ग्लेन कहता है कि मैं यहाँ संभाल लूँगा, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिस पर सिस्टीन कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं भी को भी फाइट करनी आती है। लेकिन तभी वो लोग अचानक से सिस्टीन के ऊपर कूदकर हमला कर देते हैं। वो तो ग्लेन उन सबको बीच हवा में एक एक करके ख़त्म करते जा रहा था और इधर सिस्टीन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद ग्लेन उसका हाथ पकड़कर बांध से भागने लगता है और साथ ही में उन पर अटैक भी करे जा रहा था और बड़ी बेरहमी से मारे जा रहा था। और ये सब देखकर सिस्टीन डर के मारे काँप रही थी। तो वहीं उनसे बचते बचते ग्लेन खुद से कहता है कि यह तो बिल्कुल उसी टाइम की तरह है। और तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ऐसे ही जूमे उसके और सारा के ऊपर अटैक कर रहे थे और ग्लेन सारा को बचाने में नाकामयाब रहा था। और यह सोचने के बाद वो कहता है कि अगर मैं फिर से ये गलती दोहराऊंगा तो दोबारा प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। बस इतना कहते ही वो दोबारा उन लोगों को बड़ी बेरहमी से काट देता है। लेकिन ये सेब देखकर सिस्टीन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और डर के नीचे बैठ जाती है। तभी ग्लेन आकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। इस पर सिस्टीन उसका हाथ को दूर करते हुए कहती है कि मुझे टच मत करो। और तभी वहाँ पर ल्यूस आ जाता है और कहता है कि तुम काफ़ी शानदार थे ग्लेन। मगर ग्लेन उससे कहता है कि ल्यूस बनने का नाटक बंद करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम ल्यूस नहीं हो बल्कि मेरी तरह पुरानी इंपीरियल मेज कोर्प्स के मेंबर जटिस हो। जिस पर ल्यूस कहता है कि वाह,
तुमने तो मुझे पहचान लिया। और तभी वो अपना भेष बदल देता है और हम देखते हैं कि ये वही आदमी था जिससे ल्यूस बात कर रहा था। जिस पर सिस्टम उससे पूछती है कि तो फिर ल्यूस का क्या हुआ, जिस पर जटिस कहता है कि ल्यूस, उसे तो मैंने अपना ड्रग देकर मार दिया। फिर आगे ग्लेन सिस्टिन से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तभी जस्टिस भी कहता है कि हाँ, तुम्हें यहाँ से दफा हो जाना चाहिए क्योंकि अगर तुम मेरी और ग्लेन के फाइट के बीच में आओगी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और इसके बाद सिस्टिन वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ग्लेन जस्टिस से कहता है कि तुमने ल्यूस को मुझसे फाइट करने भेजा, फिर उसकी जान से मारकर उसकी जगह ले ली और इसके बाद सिस्टिन से शादी करने का नाटक भी किया क्योंकि तुम्हारा गोल मुझसे फाइट करने का था, है ना। चलो अब तुम मुझे अच्छे बच्चे की तरह बता दो आखिरकार तुम चाहते क्या हो। जिस पर जस्टिस कहता है कि वाह, बहुत दिमाग है यार तुम में तो। मैं जस्टिस करना चाहता हूँ और इस बार मेरे प्लान को कोई नहीं रोक सकता। अब मैं इस बार आकाशीय रिकॉर्ड को हासिल करके रहूंगा और इस दुनिया के रूल्स को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं इस पावर को तब तक यूज नहीं करूंगा जब तक कि मैं तुम्हें हरा ना दूं। बस इतना कहते से वो ग्लेन पर तुलपा से अटैक कर देता है, लेकिन ग्लेन भी उन्हें गन से फायर करके तोड़ देता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टीन भागते भागते नीचे गिर गई थी और सोच रही थी कि पहले मुझे लगा कि ग्लेन की दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है और इसलिए मैंने उसे पहले एक्सेप्ट करने से मना किया, लेकिन उसने उसने तो हर वक्त मुझे बचाने की खुद की जान खतरे में डाली। अगर अब मैंने कुछ नहीं किया ना तो ग्लेन मुझे छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। तो वहीं इस तरह हम देखते हैं कि ग्लेन जस्टिस को छुपकर अपना एक मैजिक रेडी कर रहा था, पर तभी जस्टिस उस पर तुलपा से अटैक कर देता है। मगर ग्लेन भी उससे बचकर उस पर एक हाई से अटैक कर देता है, पर जस्टिस भी अपने फायर मैजिक से उसे काफ़ी आसानी से रोक लेता है। और यहाँ पर जस्टिस ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, लग कह रहा था वो है ही पावरफुल। और फिर तभी एकदम से ग्लेन उस पर अपने वेपन से अटैक करता है, पर जस्टिस उसे पकड़ लेता है। इसके बाद जब ग्लेन वापस खड़ा होता है तो जस्टिस अपने तुलपा से उस पर चारों तरफ से अटैक करके उसे हराने वाला था कि तभी अचानक से उस पर एक खतरनाक अटैक होता है। अजीमो सान सेंसा डा, जो कि और कोई नहीं बल्कि सिस्टीन होती है। ग्लेन उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ वापस कैसे आ गई? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती, तुम्हारा से कोई लेना देना नहीं है। जिसके जवाब में सिस्टीन कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भी इन सब से कोई लेना देना ना हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेने आई हूँ। तुम्हें खुद ने ही बोला था ना कि मुझे रोमियो को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ और जिस तरह से रोमियो मेरे लिए खास है उतनी ही खास अब तुम मेरे लिए हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी पीछे से जटिल दोबारा आ जाता है और इस तरफ ग्लेन भी वापस खड़ा हो गया था। और फिर वो कहता है कि चलो फिर 2 मैन सेल स्ट्रेटेजी वाली फाइट करती हैं, तुम पीछे रहो मैं आगे रहूंगा। उसके बाद वो दोनों जटिस की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये देखकर जटिस भी अपने तुलपा मैजिक से उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सिस्टीन अब सच में काफी स्ट्रांग हो गई थी। वो उन सभी को एक ही अटैक में खत्म कर देती है और साथ ही में वो जटिस की हर एक अटैक को डायरेक्शन में बदल दे रही थी। और फिर आखिर में वो ग्लेन के ऊपर मैजिक करके उसे ऊपर उछाल देती है, जिसके बाद वो ग्लेन ऊपर से उड़ते हुए जटिस के ऊपर काफी जोरदार पंच मारता है, जिससे बेचारा जटिस दीवार में जाके लगता है। अब इससे अटैक के बाद जटिस का ईगो हर्ट हो जाता है और फिर वो अपनी मैजिक से अपना सबसे खतरनाक तुलपा मैजिक समन कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना मैजिक पूरा कर पाता सिस्टीन उसे वहीं पर खत्म कर देती है। जिसके बाद ग्लेन जस्टिस की एक खतरनाक पंच मारता है, जिससे जस्टिस के पीछे की दीवार टूट जाती है। फिर आगे ग्लेन उसके पास जाकर कहता है कि अब तुम्हारा अंत निकट है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जिस पर जस्टिस कहता है कि अब जाना हवा मत उड़ो, तुम सिर्फ इसी वजह से जीते क्योंकि वो तुम्हारी लड़की तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब देखो वो भी काफ़ी कमज़ोर पड़ी है, वो भी अपना माना डिफेंसिव फेस कर रही है। अब जैसे ही ग्लेन पीछे मुड़कर देखता है वो फटाक से सिस्टिन के पास चला जाता है। इधर जस्टिस कहता है कि आज के लिए मैं हार मानता हूँ, लेकिन हम जल्दी से वापस मिलेंगे। और बस इतना कहते से वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी सब स्टूडेंट जो कि ग्लेन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी आ जाते हैं और वो लोग उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्लेन एल्बर्ट के साथ बैठा हुआ था और उससे कह रहा होता है कि जस्टिस को जाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी थी। और इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि ग्लेन दोबारा अपने टीचरपन में लौट आता है और फिर जब वो अपनी क्लास में जा रहा था कि तब उसे सामने सिलिका दिखती है, जो कि उससे कहती है कि अब तो तुम बिल्कुल टीचर की तरह लग रहे हो, अब मैं तुमसे पूरा भरोसा कर सकती हूँ, इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अंडरग्राउंड लिब्रा को ढूंढने का मिशन पे जाऊँ।
और उस दौरान तुम्हें एकेडमी का ख्याल रखना होगा, है ना। तभी रोमिया, सिस्टीन और बाकी सब ग्लेन को बुलाने लगते हैं। ओ सर, क्या बात कर रहे हो, लेट हो जाओगे, जल्दी क्लास में आ जाओ। जिसके बाद वो क्लास में चला जाता है और क्लास स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये एपिसोड, ये कहानी, ये सीरीज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।